गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 46 एंड 47 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक है हॉलीडेज आर फन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। आतिफ्स हॉलीडे हैड बिगन। जो आतिफ है, ठीक है ना, उसकी हॉलीडेज जो छुट्टियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड है। ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वांटेड टू टेल हिज कजिन सवाना। उसके पास क्या है, एक बहुत वंडरफुल प्लान है, एक अच्छा सा प्लान है जो अपनी कजिन जो सिस्टर है, ठीक है ना, सवाना, उसको बताना चाहता है। ठीक है ना। सो ही रोड हर अ लेटर। तो वो आतिफ क्या करता है, इसलिए एक पत्र लिखता है, लेटर लिखता है। किसको लिखता है? सवाना को। ठीक है ना। अब देखिए, ये नीचे आपको लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर देखिए, ये प्लेस दी हुई है और फिर डेट दी हुई है। ठीक है ना। तो प्लेस जो दी हुई है क्या है? अजमेर। और डेट क्या है? 1506। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट, ये पहले क्या दिया है? डेट, मंथ और ईयर। ठीक है ना। पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। फर्स्ट फाइव फाइव मतलब कौन सा महीना होता है? मई। ठीक है ना। तो फर्स्ट में 06 मतलब 2006। ठीक है ना। फर्स्ट में 2006। इस डेट को ये लेटर लिखा है। इसने लिखा है? आतिफ ने। किसको लिखा है? अब जहाँ पे जिसको लिखा जाता है, यहाँ पर उसका संबोधन किया गया। डियर सबाना आपा। ठीक है ना, सिस्टर को आपा बोलते हैं। हेलो, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? आई एम फाइन हियर आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। वो अपनी जो कजिन है सबाना, उससे कह रहा है कि जो मेरी हॉलीडेज हैं, छुट्टियां हैं, जो वो आज से स्टार्ट हो रही हैं। आज से स्टार्ट हो रही हैं। टुडे का मतलब क्या है यहाँ पे? फर्स्ट में, मतलब उसकी हॉलीडेज कब से स्टार्ट हो रही हैं? फर्स्ट में से। ठीक है ना। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5506। कह रहा है कि मैं अब नानीज प्लेस मतलब जहाँ नानी रहती हैं, ठीक है ना, उस जगह पे मैं जा रहा हूँ। कब जाएगा वो? 5506 मतलब 5 मई 2006। ठीक है ना। 5 मई 2006 को वो नानी के घर जाएगा, जहाँ पे उसका नानी का घर है। ठीक है ना। आई विल बी बैक ऑन 2506 मतलब यहाँ पे क्या है? 20 मई 2006। ठीक है ना। वो 20 मई 2006 को वापस आ जाएगा। माई स्कूल विल री ओपन ऑन 3606 का मतलब क्या है? 36 क्या यहाँ पे मंथ कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है ना। तो क्या हो? जून हो गया। तो 30 जून 2006 को उसका स्कूल फिर दोबारा ओपन होगा। ठीक है ना। व्हेन डज योर स्कूल क्लोज? अब यहाँ पे आके पूछ रहा है सबाना से, तुम्हारा स्कूल कब बंद होगा? वाई डोंट यू कम हियर? तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? वी विल हैव अ ग्रेट फन। अगर तुम यहाँ पे आ जाती तो हम लोग क्या करते हैं? ग्रेट फन करते हैं, मौज मस्ती करते। बाय फॉर नाउ, अब के लिए मैं बाय बोल रहा है, मतलब यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आतिफ अपना नाम लिख रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके लेटर का फॉर्मेट होता है। और ये अजमेर से आतिफ ने लेटर लिखा है। पहले प्लेस का नाम, फिर डेट, फिर जिसको लिखा जाए उसको संबोधन करते हैं, फिर हाय हाय हेलो करने के बाद पूरी ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर इसके बाद बाय करते हुए नीचे अपना नाम लिख दिया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। सबाना हु स्टेज इन नागपुर। सबाना कहाँ रहती है? नागपुर में रहती है। गॉट दिस लेटर ऑन 6506। ठीक है ना। जो सबाना जो नागपुर में रहती है, उसको पत्र कब मिला? लेटर कब उसको मिला? 6506 मतलब 6 मई। ठीक है ना। ये पांचवा महीना हो गया। 6 मतलब 6 मई 2006 को। ठीक है ना। डेट, मंथ और ईयर 6 मई 2006। सी रोड बैक टू आतिफ। वो आतिफ को मतलब दोबारा रोड बैक मतलब उनके उसका जवाब देती है। ठीक है ना। आतिफ को इसलिए अब यहाँ पे इसी तरीके से लेटर के रूप में ही जवाब दे रही है। तो इसने कहाँ से लिखा है? नागपुर से। और कब लिखा है? 7506 मतलब 7 मई 2006 को। ठीक है ना। देखो, ये 6 को उसको लेटर प्राप्त हुआ और 7 को लिख रही है। ठीक है ना। डियर आतिफ, अब किसको लिख रही है? आतिफ को लिख रही है। हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर। अब वो बता रही है कि मैं यहाँ पे अच्छी तरीके हूँ। ठीक है ना। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे। देखो यहाँ पे बताया है कि मुझे तुम्हारा लेटर कब मिला था? यस्टरडे मतलब कल मिला था। ठीक है ना। क्योंकि ये कब लिख रही है? लेटर 7 को लिख रही है। और मिला कब था? 6 मई को। 7 मई को लिख रही है।
हैप्पी हॉलीडे, उसको विश करती है हैप्पी तुम्हारी की जो हॉलीडे हो खुद अच्छे से बीते हैं। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006। अब यहाँ पे जो सबाना कह रहे कि जो मेरा स्कूल है वो 1 जून को क्लोज हो रहा है, ठीक है ना, 2006 में, उसी साल। इट विल रीओपन ऑन 10 अगस्त, लेकिन ये कब खुला है, 10 अगस्त को खुला है। आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7/6/06, मतलब 7 जून, यहाँ पे छठा महीना हो गया ना, 7 जून 2006 को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं अपने स्कूल ट्रिप में कहाँ जा रही हूँ, गोवा जा रही हूँ, और वहां से कब वापस आऊंगा, कब वापस आऊंगी, 7 जून 2006 को, मतलब 7 जून 2006 को वापस आऊंगी। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, फिर कहती मैं उसके बाद अजमेर आने की कोशिश करूंगी, बाय सबाना। इस तरीके सबाना ने लेटर लिख दिया है। नीचे क्या है, आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 1506। यू रिमेम्बर हाउ वी राइट अ डेट इन नंबर्स। आपको पता है ये 1506 को नंबर्स में कैसे लिखते हैं। 1506 का मतलब क्या हुआ, देखो नीचे बताया भी गया है। वन जो पहला होता है वो डेट होती है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया है। ये दूसरा क्या होता है, मंथ, तो ये 5 है। 5 कौन सा मंथ होता है, मई, तो यहाँ पे लिख दिया मई, 1 मई, ठीक है ना। और ये 06 का मतलब 2006, इस तरीके से ये बताया गया आपको कैसे डेट लिखी जाती है। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड फॉर। आप ये आपको डेट दी है तो आपको बतानी है कौन सी डेट है, और उसको थोड़ा इस तरीके से फॉर्म लिखना है। 5/5/06 का मतलब क्या है, 5 मई 2006। इसी तरीके 20/5/06 का मतलब क्या हो गया, 20 मई 2006। 7/6/06 का मतलब क्या हो गया, 7 जून 2006। ये 6 है मतलब जून है। 1107, तो ये 1 1, ये 1 कौन सा महीना होता है, जनवरी, तो 1 जनवरी 2007 हो गया, क्योंकि यहाँ 07 है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इनके आंसर लिख दिए, इस तरीके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अगला है राइट दीज डेट्स इन नंबर्स। अब ये जो डेट्स हैं इनको अब नंबर्स में लिखें, अभी हमने वर्ड्स में लिख दिया था, अब इनको नंबर्स में लिखना है। जैसे 1 जून 2006, ठीक है ना, इसको कैसे लिखोगे, फिर 30 मई 2006, और फिर लास्ट में 10 अगस्त 2007, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 जून 2006 को ऐसे लिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 1 को 1 लिख दिया। जून कौन सा महीना होता है, 6, तो 1/6, और 2006 को क्या लिख दिया, 06, ठीक है ना। इसी तरह 30 मई 2006, तो 30 लिख देंगे। मई कौन सा महीना होता है, 5, तो 30, फिर 5, फिर 2006 को 06, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फिर 10 अगस्त 2007 को, अगस्त कौन सा महीना, 8, तो 10 अगस्त 8वां महीना होता है, 8, तो 10/8/07, ठीक है, 2007 को 07 लिख दिया। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। कितना समय लगा है लेटर को पहुंचने में अजमेर से नागपुर तक, ठीक है, जाने में। तो हम देखते हैं कि लेटर में, जो पिछले लेटर में देखते हैं, तो उसमें क्या है कि आतिफ ने लेटर कब लिखा था, 1 मई 2006 को, 1506 को लिखा था, और पहुंचा कब था, 6/5/06, मतलब 6 मई को। तो 1 तारीख को लिखा और 6 तारीख को पहुंचा, मतलब 1 तारीख को लिखा और 1 मई को लिखा और 6 मई को पहुंचा, तो कितने कितने डेज लगे, 5 डेज। तो ठीक है ना। तो इट टुक 5 डेज टू रीच लेटर फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अजमेर से नागपुर पहुंचने में लेटर कितने दिन लगे, 5 डेज, ठीक है ना, तो 5 लिख देना। इसी दिन नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। तो नानी के घर में उसने कितने दिन स्पेंड किए थे, तो आतिफ वेंट टू हिज नानीज प्लेस ऑन 5/5/06, मतलब वो 5 मई को नानी के प्लेस गया था, और वापस कब आया था, 25/06, मतलब 20 मई को। तो 20 में 5 माइनस कर दोगे, ठीक है ना, तो ये कितने डेज आ जाएंगे, 15 डेज। तो 15 डेज इसने स्पेंड किए थे नानी के प्लेस पे, ठीक है ना। यहाँ पर 15 डेज लिख दोगे, ठीक है ना। फिल इन द टेबल, आपको टेबल कंप्लीट करना है। सबानाज हॉलीडे फ्रॉम टू, मतलब किस से किस डेट तक रही सबाना की हॉलीडेज, और टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। इसी तरीके आतिफ की हॉलीडेज किस डेट से कौन सी डेट तक कहाँ तक रही, और नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबाना हॉलीडेज 1606 फ्रॉम टू कहाँ तक है, 10/8/06, 70 डेज। इसी तरीके 1506 से 3606 तक, मतलब 60 डेज का इसकी हॉलीडेज है। तो ये सबाना की 70 डेज और आतिफ की 60 डेज है, ठीक है ना।
तो किसकी हॉलीडेज यहाँ पे ज़्यादा है? सवाना की। क्यों? क्योंकि सवाना की हॉलीडेज फ्रॉम 1606 का मतलब 1 जून से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? 10 अगस्त। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ जाते हैं उनकी हॉलीडे में? 70। ठीक है ना? कैसे आते हैं 70? देखिए जून के 30 डेज हो गए, इसके बाद जून के बाद क्या आता है? जुलाई। जुलाई कितने हो गए? 31 डेज। ठीक है ना? और तो 30 प्लस 31 कितने हो गए? 61। ठीक है ना? और ये 10 अगस्त तक है, तो मतलब एक यहाँ से ये 1 माइनस हो जाएगा, तो 10 और 9 और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 70 डेज। ठीक है ना? मतलब 2 मंथ और 10 डेज। तो 2 महीने में कितने दिन दिन हो गए? 60 और 10 डेज और मतलब 70। ठीक है ना? 70 डेज। इसी तरीके आतिफ की हॉलीडेज कहाँ से? 1 मई से। ठीक है ना? तो मई से कहाँ तक स्टार्ट समाप्त होती है? 30 जून तक। तो मई पूरा और जून पूरा, लेकिन 1 मई से स्टार्ट हुई थी ना, और जून को ओपन हो रहा है, इसलिए 31 प्लस 30। ठीक है ना? मई में 31 डेज होते हैं और जून में कितने होते हैं? 30, लेकिन 30 को ओपन हो रहा है, तो 30 प्लस 29 कितने हो गए? 60 डेज। ठीक है ना? तो यहाँ पे पूछा भी गया हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज, सवाना और आतिफ, दोनों में से किसके हॉलीडेज लंबे हैं? तो लिख देना है सवाना हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज ऑफ 70 डेज। जो सवाना के हॉलीडे हैं वो लॉन्गर हैं। ठीक है ना? किससे? आतिफ से, क्योंकि वो 70 डेज के हैं। ठीक है ना? अगला है विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल द टेबल। नीचे आपको डिफरेंट तरीके के हॉलीडे दिए हुए हैं, आपको उनके कहाँ से उनकी डेट भी लिखनी है कि फ्रॉम से टू तक, और नंबर ऑफ डेज। तो आपको ये भी बताना है कौन सी हॉलीडेज आपके स्कूल में सबसे लंबे होते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टेबल कंप्लीट कर दी है समर हॉलीडेज। ठीक है ना? जैसे फ्रॉम 3 मई टू 20 जून तक। ठीक है ना? तो कितने डेज हो गए? 49 डेज। कैसे 49 डेज आएंगे? देखिए देखिए 3 मई है, तो मई में कितने डेज होते हैं? मई मंथ में 31 डेज होते हैं। ठीक है ना? और स्टार्ट कहाँ से हो रही? 3 मई से। तो मतलब 30 मई में थर्ड से स्टार्ट हुई, मतलब फर्स्ट और सेकंड को हॉलीडे नहीं था, मतलब 31 में 2 क्या कर दो? माइनस कर दो, तो कितना बचा? 29। ठीक है ना? ठीक है ना? 31 डेज होते हैं मई में, और फर्स्ट सेकंड को हॉलीडे नहीं था। स्टार्ट कहाँ से हो रही? थर्ड से, इसलिए 2 डेज क्या करो? 31 में माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 29। तो ये मई के महीने हो गए, मई के डेज हो गए। ठीक है ना? मई में 29 डेज आ गए, और जून कब तक है? 20। तो जून के 20। ठीक है ना? तो 29 प्लस 20 कितना हो गया? 49। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, अलग अलग मंथ के निकालेंगे और फिर प्लस कर देंगे। ऑटम ब्रेक है कहाँ से कहाँ तक? 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। तो कितने डेज हो गए? 10 डेज। फिर विंटर ब्रेक है 23 दिसंबर से 2 जनवरी, कितने? 11 डेज। ठीक है ना? फिर हॉलीडेज आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के बाद हॉलीडे होता है, जैसे 18 मार्च से 31 मार्च, मतलब तो कितने हो गए? 14 डेज। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ डेज किस हॉलीडे में आए हैं? समर हॉलीडेज में। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम अपनी अपनी टेबल बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप यही डेट्स लिखें, आपके स्कूल में जहाँ से हॉलीडे लगता है वो वाली डेट लिखना है, और उसके बीच में नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके लिखना है। ठीक है ना? समर हॉलीडे, ऑटम ब्रेक, विंटर ब्रेक, आपके स्कूल में जैसा होता है, जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से आपको लिखना है। ठीक है ना? ये ज़रूरी नहीं कि यही वाले आपको कॉपी करने हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको टेबल कंप्लीट करना है। तो आज की मैथमेटिक एक्सरसाइज इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।